हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो एसएससी के लिए और जो दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के मंथ में, तो उसके लिए एक सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है लगभग 750 प्लस एमसीक्यूज़ की। और एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी। इसमें यूपी पुलिस और एसएससी मैंने मेंशन किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ना देखी हो तो वो एसएससी एमसीक्यूज फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर एसएससी एंड दिल्ली पुलिस एग्जाम, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे पार्ट 1 जो है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं उससे आगे के क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे से तैयारी करें। जैसे कि मैं आपको बहुत मोटिवेट करता हूं, तो बहुत आप अच्छे से तैयारी करें और सभी कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लें और अपनी एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो आप हासिल करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, 64 क्वेश्चंस थे, उसमें 65 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ईयर मैंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में कर रखे थे, तो इसमें भी मैंने ईयर मेंशन कर रखे हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता भी लग जाएगा कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी जेपीईजी का आपसे फुल नेम पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सही नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 67, सीएडी का असंक्षिप्त नाम क्या है? तो सही नाम है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफायर की, ठीक है, वो है? तो स्टूडेंट तीनों ही होती हैं, कंट्रोल भी होती है, शिफ्ट भी होती है और ऑल्ट भी होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है बहुत बार। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताई थी, कुछ इस तरीके से थी कि बग से अभिप्राय क्या होता है निम्नलिखित में से। तो प्रोग्राम में कोई अगर गलती हो जाती है तो वो बग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों, यानी जो इमेज होती है, उसको हम bmp.png.tir.gift जैसे प्रकार या एक्सटेंशन के साथ हम जनरली जो है उसको संग्रहित करते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिटमैप। क्वेश्चन नंबर 71, सी प्लस प्लस क्या है? तो स्टूडेंट आप सब जानते हो कि सी प्लस प्लस जो है वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी नहीं है, और एक सॉफ्टवेयर वो भी नहीं है। जनरल वैसे क्या है, ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी ठीक है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए स्टूडेंट्स, आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सी प्लस प्लस भी है, आप जानते हो, पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कई बार, और जावा भी है, ठीक है। जो लाइनक्स है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, केवल थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन एक बुलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्क संगत संकारक नहीं है? स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेंशन भी कर रखा है, एसएससी, सीपीओ, एएसआई, है ना। तो और भी कई कंपटीशंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉट। क्वेश्चन नंबर 76, डैश पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड में ऊपर की ओर होती है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी, टाइटल। अब स्टूडेंट ये जो देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है 2012 में भी आया है ना, 17 की सीरीज चल रही है, जो 2017 के ईयर में
आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो जो क्वेश्चन जिस ईयर में, जैसे ये वाला क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, तो इसमें मैंने जो है मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट वो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रेडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 77, बिट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर है द्विआधारी अंक। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति भी कहा जा सकता है, ठीक है, यानी जो मेन मेमोरी होती है। तो स्टूडेंट सही आंसर है RAM, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। तो स्टूडेंट जो GUI है उसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो VDU है उसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। या स्टूडेंट्स थोड़ा विजुअल के स्पेलिंग मिस्टेक है, VISUAL होते हैं, H थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, और ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पर, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो स्टूडेंट जो ये ऑप्शन बी है कि 1 GB में 10,240 MB होते हैं, ये वाला जो इसमें पेयर जो दे रखा है ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82, डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। कल भी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चंस लगभग वही होते हैं, जनरली जो है रिपीट कर दिए जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। कल आपको ये क्वेश्चन, कल की जो वीडियो हमने एक दिन पहले जो इसमें अपलोड करी थी उसमें भी था कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 83, क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 84, किस टाइप का कार्य यानी फंक्शन विश्लेषणात्मक इंजन निष्पादन करता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, गणितीय कार्य, जो मैथमेटिकल वर्क जो होता है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 85, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तालिका में सभी खुली फाइलों की सूचना रहती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन फाइल टेबल। स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पे सी डिमांड आ रही है कि मैं क्वेश्चंस इंग्लिश में भी कराऊं, तो मैं अभी इंग्लिश में क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं, बहुत सारे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो जैसे ही ये 750 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपकी कंप्यूटर की, इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको इंग्लिश में भी कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चंस और जो MCQs है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है ना, जो मेरे पास अवेलेबल होते जा रहे हैं। तो फिलहाल कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं रेडी कर रहा हूं, और इसी तरीके से जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का जो BCom थर्ड ईयर के जो भी कोई नए सब्जेक्ट्स आए हैं इस बार, तो उन सब के भी जो है मैं क्वेश्चंस बैंक सबके रेडी कर रहा हूं, और प्रैक्टिस सेट भी मैं रेडी कर रहा हूं। धीरे धीरे सारी जो है वीडियोज जो है इसमें अपलोड होती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, भूलों और बगों को ठीक करने में प्रोग्रामर की सहायता के लिए बनाए गए सिस्टम को क्या कहते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट डिबगर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 87, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो स्टूडेंट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी मेमोरी स्थायी और स्थिर दोनों होती है। ठीक है, जो स्थायी भी होती है और जो फिक्स भी होती है, ठीक है, स्थिर भी होती है। तो सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी, पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 89, डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए बहुत बार आया है, कई बार मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो में कि ATM का जो फुल नेम होता है, विस्तारित रूप है, वो क्या है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्टूडेंट कई बुक्स में ऑटोमेटिक लिखा होता है तो वो ऑप्शन एक्चुअली गलत है, कई बार
ध्यान नहीं रहता है लिखते समय तो ध्यान रखना वो ऑटोमेटेड वर्ड होता है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो स्टूडेंट सही नाम है आवेदन सेवा प्रदाता, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो जो 106 को स्टूडेंट्स जो हम द्विपदी में परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 1101010। क्वेश्चन नंबर 93, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वे क्या है? तो स्टूडेंट उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 1 GB यानी कि गीगाबाइट के बराबर कितने केबी होते हैं? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एनटीए नेट के में भी फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न त्रुटियों में से यानी जो एरर है उसमें से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? तो स्टूडेंट सही आंसर है लॉजिकल त्रुटियां, ठीक है, लॉजिकल जो एरर होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से प्रारंभ में किसे लॉन्ग हॉर्न नामक कोड नाम दिया गया था? तो सही है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी विंडोज विस्टा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है? तो स्टूडेंट देखिए अभी ये पीछे क्वेश्चन गया था, है ना, जब रोम हमारी स्थायी होती है तो जाहिर बात है जो रैम है वो हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग है? तो स्टूडेंट सही आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट एसएससी की अब ये 2016 एमटीएस सीरीज शुरू हो चुकी है। इसमें 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन नंबर 98 से, ठीक है ना। अब यहां से 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसमें मैंने सबको शामिल कर लिया है। इसलिए देखिए ये 2019 के हमने क्वेश्चन कर लिए, 2017 के क्वेश्चन कर लिए और 2016 के अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 101, फाइल की सीधी एक्सिस को और क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 102, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो स्टूडेंट देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है वी.ए. शिवा अय्यादुराई, ठीक है, बहुत अजीब सा नाम है वी.ए. शिवा अय्यादुराई, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? देखिए कंप्यूटर की जो होती है वो होती है बिट, ध्यान रखेंगे, ये एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो स्टूडेंट सही है ऑप्शन नंबर ए विषयक मानचित्र, जो थीमेटिक बोलते हैं, हम इसे थीमेटिक मैप बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, WIMAXX यानी वाईमैक्स का अभिप्राय क्या है? यानी स्टूडेंट जो इसका फुल नेम है वो होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 107, कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? तो सही आंसर है स्टूडेंट
ऑप्शन नंबर ए सीपीयू और रैम। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 108, पेज फॉल्ट कब आता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में, जो मेन मेमोरी होती है, उसमें ना हो। क्वेश्चन नंबर 109, आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी इंटरलीविंग। क्वेश्चन नंबर 110, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्वेश्चन नंबर 111, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट मल्टीटास्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूडीपी क्या है? ठीक है, यूडीपी एक्चुअली जो है वो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 114 है, आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, पिंगी फ्रेमिंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिंगी फ्रेमिंग। क्वेश्चन नंबर 115, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, डीमन। क्वेश्चन नंबर 116, सीपीयू में डैश होता है? स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, ये पहले भी कई बार क्वेश्चन आया है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ठीक है, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 117, एक डाटा बिट के संग्रह के लिए सर्किट का प्रयोग होता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 118, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो स्टूडेंट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, मेमोरी और रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 119, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में देखिए अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, तो इस पैसे अमाउंट ट्रांसफर को हम कहते हैं IMPS। क्वेश्चन नंबर 120, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, एम्यूलेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कचरा एकत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 122 बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चीन। एक क्वेश्चन मैंने आपको यह भी बताया था कि कौन से देश में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो सही आंसर है उसका अमेरिका। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट QoS, ट्रैफिक शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा अलग विकल्प है? तो स्टूडेंट देखिए C++ ठीक है, क्योंकि C++ जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे भी आया था जावा हो गया, C++ हो गया। ठीक है, और बाकी ये जो है आपके लाइनेक्स, विंडोज 98 और विंडोज 7 ये अलग हैं, ये एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, वर्म। क्वेश्चन नंबर 126, कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, स्रोत स्थल से गंतव्य तक
पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्ग निर्देश। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 129, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमार्फिक वायरस। ध्यान रखना, पॉलीमार्फिक वायरस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130, किस दशा यानी कि मोड में संबंधित कंप्यूटर एक दूसरे को फ्रेम सीधे भेज सकते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, एडहॉक मोड। ध्यान रखना, एडहॉक, ADHOC, एडहॉक मोड। और स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है? स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये जो नेट न्यूट्रलिटी है ये है आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों यानी कि ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये आपका नेट न्यूट्रलिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर मैंने 65 से 131 तक के क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो कल जो है इससे आगे की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। इसके 750 प्लस में क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास में, तो 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे, तो आप नोटिफिकेशन पे ऑल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन पे, ताकि सारी वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाए। कोई भी कमेंट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8057185980 पर में जो है मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।